औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अलैहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ भी दुनिया में आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और ये क्लिप देख रहे हैं, बाबुल इल्म फाउंडेशन लाहौर के कारकुनान की फरमाइश पर मैं ये चंद बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसका मैं ख़ुद भी एक कारकुन हूँ। लेकिन कोई भी पैगाम देने से पहले सबसे पहला पैगाम ख़ुद अपने आप को और अपने साथियों को ये देना चाहता हूँ कि अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं, किसी गरीब के घर में राशन पहुँचाते हैं, तो ख़बरदार, ना हमें उसकी तस्वीर खींचने की ज़रूरत है, ना उसकी क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की ज़रूरत है। कोई हमें मदद करने के लिए दे या ना दे, अल्लाह मदद करने के लिए काफ़ी है, मौला मदद करने के लिए काफ़ी है, अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए काफ़ी हैं। किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने की ज़रूरत नहीं है। और ये पैगाम सिर्फ बाबुल इल्म फाउंडेशन लाहौर के अरकान के लिए नहीं, बल्कि जितने भी फलाही तंजीमें काम कर रहे हैं, इसको मेरी नसीहत समझिए, इसको मेरी गुजारिश समझिए, इसको मेरी इल्तिजा समझिए कि खुदारा ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए कि इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना कीजिए। किसी को हमें एक आटे की थैली दे रहे हैं या उसको कुछ शक्कर दे रहे हैं या कुछ घी दे रहे हैं या कुछ दालें दे रहे हैं, तो उसकी तस्वीर लेकर हम सोशल मीडिया पे डालें। हमारे बाद दोस्तों ने उसकी ये तावील पेश की और ये वजह बताई कि ऐसा हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि लोगों में शौक़ पैदा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की इमदाद करें। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि शौक़ पैदा हो या ना पैदा हो, ये गलत है। शौक़ पैदा करने के और बहुत से तरीक़े हो सकते हैं। गरीबों की तस्वीरें डालना, ये इससे शौक़ पैदा हो रहा है अगर, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाए। मैं कितनी ही तस्वीरें ऐसे रोज़ाना अखबारात में देख रहा हूँ, उन बेचारों की ख़ानदानों की तस्वीरें आ रही हैं और क्लिप्स आ रही हैं बाकायदा सोशल मीडिया पे। आप भी जानते हैं, मैं कोई अजीब व गरीब बात नहीं कर रहा कि लोग पैसे दे रहे हैं और राशन दे रहे हैं और क्लिप बना के डाल रहे हैं। ख़बरदार, ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अल्लाह की बारगाह में नापसंदीदा है। ये फिर किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें, किसी ख़ानदान की आबरू को, ये जिसको कहते हैं कि आबरू को सरे बाज़ार लेकर आना है, उसकी इज़्ज़त को सरे बाज़ार नीलाम करने के मुतरादिफ है। उसके बाद मैं इस तरफ आना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बाबुल इल्म फाउंडेशन लाहौर की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूरी दुनिया में जो फलाही इदारे काम कर रहे हैं उन सब के लिए बात कर रहा हूँ कि जिस पर आपको ये भरोसा हो, यकीन हो कि ये मुस्तहिकीन तक पहुँचाएंगे और बग़ैर किसी उसके, जिसको कहते हैं कि रियाकारी के पहुँचाएंगे, घरों पे जाके पहुँचाएंगे। हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अपने अतराफ़ में जानता हूँ कि मुस्तहिक कहाँ रहते हैं, आप अपने अतराफ़ में जानते हैं, हर आदमी जानता है कि उसके अतराफ़ में ऐसी आबादियाँ हैं, ऐसे लोग हैं। और मदद करते वक्त कभी ये ना देखिए कि जिसकी मदद की जा रही है उसका अकीदा क्या है, उसका मज़हब क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है, कुछ नहीं। गरीब होता है, भूखा होता है। सबके लिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बाबुल इल्म फाउंडेशन के लिए नहीं कह रहा। बाबुल इल्म फाउंडेशन के अरकान को मैं जानता हूँ, सब माशाल्लाह महज़्ज़ब, पढ़े लिखे और तमाम तंजीमों फलाही इदारों की बात कर रहा हूँ जो अच्छे काम कर रहे हैं, खुलूस से काम कर रहे हैं। आप उन सब की मदद कीजिए, बाबुल इल्म फाउंडेशन के साथ भी ताउन कीजिए, दीगर इदारों के साथ भी ताउन कीजिए। जहाँ आपको यकीन है कि आपका दिया हुआ माल सही मसरफ़ में आएगा, सही लोगों तक पहुँचेगा, वहाँ उनकी मदद ज़रूर कीजिए। लेकिन ये मदद कैसे होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बता दिया, रियाकारी से पाक। तो ये पैगाम भी देना चाहता हूँ अपने मोमिनीन को कि दुआए तवस्सुल भी होगी, दुआए अज़ुमल बला भी पढ़ें, दुआए कुमैल भी पढ़ें, फरियाद भी करें, इस्तिगासा भी करें। लेकिन जो डॉक्टरों ने तदाबीर बता दी गई, उन डॉक्टरों की तदाबीर के साए में रहते हुए अंदर इज्तिमा नहीं करना है, इज्तिमा नहीं करना, जमा नहीं होना, भीड़ नहीं लगानी। आप अपनी छत पे इस्तिगासा बुलंद कर सकते हैं। एक आदमी मस्जिद से दुआ पढ़ेगा, पूरा मोहल्ला सुनेगा, पूरी आबादी हमारी सुनेगी। दुआए कुमैल एक आदमी बैठ के पढ़ सकता है स्पीकर पे, सारा मोहल्ला सुन सकता है। और ये प्रैक्टिस हो रही है, रोज़ हो रही है। हमारी यहाँ अज़ानें भी हो रही हैं, एक आदमी अज़ान देता है, सब अपनी छतों से उसका जवाब दे रहे होते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि ये इम्तिहान का वक्त है, ये आजमाइश का वक्त है। हमें डॉक्टरों की, अपने उलमा की, फ़ुक़हा की, सबकी इस वक्त एक ही राय है। ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है, सबकी एक राय है। हमें फ़ुक़हा के फतवा पे भी अमल करना है, वो भी यही कह रहे हैं। हमें डॉक्टरों के हुक्म पर भी अमल करना है, वो भी यही कह रहे हैं। फ़ुक़हा ने डॉक्टरों की इस वक्त बात मानने का हुक्म दिया है। ये मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ, हर जगह ताकीद कर रहा हूँ कि जब तक ये पाबंदी है कि इज्तिमा ना किया जाए, आपको इज्तिमा नहीं करना। अल्लाह भी सुनने वाला है, हमारा इमाम ज़माना भी हमारी फरियाद सुनने वाला है। परवरदिगार आलम इस इम्तिहान से हमें सुरखरू निकाले और सारी इंसानियत को इस वबा से नजात दिलाए। और जैसा कि
ज़ाहिर किया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम, मैं यकीन से नहीं कह सकता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का। लेकिन अगर ये ख़ुद साख्ता है, किसी ने इंसानियत के साथ ये शरारत की, तो बारी लाहा उन हाथों को शल कर दे और इंसानियत को इस वबा से निजात दिला दे। इंशाअल्लाह तमाम इम्तिहानात से हम सुरखरू निकले हैं, इस इम्तिहान से भी सुरखरू निकल जाएंगे। परवरदिगार आलम तमाम इंसानों को इस वबा से निजात दिलाए, मुसलमानों का मोमिन का हामी और नासिर हो। ताजील फरमा ज़ुहूर इमाम ज़मान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बाबरी फाउंडेशन के ज़रिए खिदमत ये राशन प्रोजेक्ट जो कोरोना अफेक्टीज़ के लिए मजदूरों के लिए चल रहा है, उसके तहत ये हमारा पैकिंग रूम की सूरत हाल है। इस वक्त 50 के करीब राशन ट्रक तैयार हो रहे हैं और जाने के लिए तैयार हैं। हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। ये घी को अलग से पैक करते हैं, ये बाकी सामान पैक हुआ है इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये हमारा सामान जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दालें हैं, इसमें नमक है, साबुन है, डिटर्जेंट है और चने की दाल, चना और ये मसूर की दाल, सब मसूर आटा। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारे 250 पैक पूरे हो गए और इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी है।